हेलो बच्चों, आपके लिए दो क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आपने किया भी होगा, यदि नहीं किया है तो एक बार देखेंगे। क्वेश्चन है कि एट टेम्परेचर टी अ कंपाउंड AB2 गैस डिसोसिएट्स अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। ये रिएक्शन दिया है बेटा, 2AB2 गिव्स 2 मोल AB प्लस 1 मोल B2 with a degree of dissociation x which is small as compared to unity. The expression for Kp in term of x and total pressure P। करा Kp का वैल्यू एक्सप्रेशन बताइए x और P के टर्म में क्या होगा। तो जरा सा देखिए ध्यान से कि ये क्वेश्चन जो दिया है वो क्वेश्चन हमें दे रखा है कि इसका सोल्यूशन मैं बता रहा हूँ। इसमें कह रहा है कि 2 मोल AB2 है जो कि गैस है, और ये रिएक्शन के बाद जो बना रहा है प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट बन रहा है 2 मोल AB जो कि गैस है, और B2 बन रहा है 1 मोल जो कि गैस है। ठीक है, अब कह रहा है कि इसमें मान लो रिएक्टेंट का इनिशियली अमाउंट नहीं दिया है, मोल ना दिया हो। कभी भी किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट का इनिशियल मोल ना दिया हो तो हम ऐसा यूनिटी मान के चलते हैं 1। तो हमने मान लिया कि इनिशियली बिल्कुल बिगिनिंग में इस रिएक्टेंट का 1 मोल मेरे पास था, उस समय प्रोडक्ट कुछ भी नहीं था। देखो इसको लगाने का यदि बहुत लेंदी तरीका से जाएंगे तो फिर आपको Kp निकालना है। तो Kp के लिए पहले क्या करना होगा कि पहले टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम निकालिए, फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच गैस एट इक्विलिब्रियम निकालिए, फिर प्रत्येक गैस का पार्शियल प्रेशर निकालिए, फिर Kp का एक्सप्रेशन लिखेंगे, फिर उसमें सभी गैस के पार्शियल प्रेशर की वैल्यू रखेंगे, तब जाकर आएगा। मैं इस क्वेश्चन को शॉर्टकट तरीके से लगाना चाहूँगा कि जैसे रिएक्शन में रिएक्टेंट का इनिशियल प्रेशर मैंने मान लिया 1 मोल है, प्रोडक्ट कुछ भी नहीं था, रिएक्शन स्टार्ट हुआ और इक्विलिब्रियम आया, तो मैंने कहा 1 मोल में से x मोल डिकम्पोज हो गया। x हियर x क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो जब x मोल डिकम्पोज होगा तो इसका x मोल बनेगा और यहाँ पर x/2 बनेगा। कारण क्या है, 2 मोल AB2 से 2 मोल AB बनता है, तो x मोल डिकम्पोज होगा तो x मोल बनेगा। इसके 2 मोल के डिकम्पोज होने से इसका 1 मोल बनता है, तो x मोल डिकम्पोज होगा तो यहाँ x/2 मोल बनेगा। इतना करने के बाद ये काम करना है कि आपको इस रिएक्शन क्वेश्चन में एक काम ये करिएगा कि यहाँ पर इसका एक्सप्रेशन हम डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं। जैसे Kp निकालना है बेटा तो सीधा सीधा लिखेंगे Kp बराबर मोल ऑफ AB, गैस AB का मोल ऑफ गैस AB के पावर उसका कॉफिशिएंट 2 इंटू मोल ऑफ गैस B2 के कॉफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है तो 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पर होगा मोल ऑफ AB2 गैस के पावर कॉफिशिएंट जो होगा वो लिखना, इंटू यहाँ पर टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम पर टोटल प्रेशर क्या है वो नोट करना है, और डिवाइडेड बाई यहाँ पे लिखना टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम। ये शॉर्टकट तरीका मैं बता रहा हूँ, शॉर्टकट तरीके से लगाएंगे तो ये पावर में यहाँ पे डेल्टा Ng लिखना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पर देखिए डेल्टा Ng है कितना, तो इधर 2 मोल गैस है, 2 मोल और 1 मोल 3 मोल, और इधर 2 मोल, तो 3 - 2 करेंगे तो 1 मोल आएगा डेल्टा Ng की वैल्यू। तो आइए जरा सभी का मोल रखना यहाँ पर। तो Kp बराबर हो जाएगा मोल ऑफ AB का जो मोल है इक्विलिब्रियम पर x है तो यहाँ पर होगा x² इंटू मोल ऑफ B2 एट इक्विलिब्रियम है x/2, और डिवाइडेड बाई यहाँ पर मोल ऑफ AB2 एट इक्विलिब्रियम होगा 1 - x, इसका स्क्वायर करेंगे इंटू टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। तो टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम पर P दे रखा है, क्वेश्चन में पढ़िएगा तो वहाँ पे P दिया है, और डिवाइडेड बाई टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम। अच्छा बेटा टोटल मोल निकालना हो तो मोल ऑफ AB2, मोल ऑफ AB, मोल ऑफ B2 सभी का मोल जोड़ दीजिए तो इक्विलिब्रियम पर टोटल मोल आ जाएगा। तो 1 - x प्लस x/2 करेंगे तो ये -x प्लस x कट जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 1 + x/2, और इस पूरे के पावर में डेल्टा Ng जो कि वैल्यू 1 है, तो यहाँ से सॉल्व कर दीजिए, ये आ जाएगा Kp बराबर x² इंटू x का मतलब हुआ यहाँ पे x³ डिवाइडेड बाई 2, और ये P का मल्टीप्लाई यहीं पे कर दीजिए तो ये P हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ उसने क्वेश्चन में बोला है कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x है उसकी वैल्यू 1 के कंपेरिजन में बहुत छोटा है, स्मॉल है, तो इसका मतलब 1 के आगे x नेग्लिजिबल है तो हटा देंगे तो 1 बचेगा, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 प्लस x/2 है, x छोटा है और आधा कर देंगे तो और छोटा हो जाएगा। इसका मतलब ओवरऑल यहाँ पर ध्यान से देखें तो 1 के कंपेरिजन में x नेग्लिजिबल है, यहाँ पे 1 के कंपेरिजन में x/2 भी नेग्लिजिबल है, तो Kp बराबर आ जाएगा x3 इंटू P/2, ये वैल्यू निकल के आएगी। तो यदि इसका आंसर मैच कराया जाए कि कौन सा होगा तो Kp का एक्सप्रेशन पूछा है क्या होगा, तो x3P/2, इसका मतलब इसका आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा, x3
P/2 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सवाल है और यही सवाल आपके 2008 में AIPMT में पूछा गया, बस वहाँ पे x की वैल्यू पूछा गया था, तो वहाँ हमने यहाँ पर KP का वैल्यू पूछ लिया है। सेम क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, इसका आंसर जो आएगा KP बराबर x³ इंटू P/2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करा अमोनियम कार्बामेट डिसोसिएट है NH2COO NH4 टूट के अमोनिया बना रहा है, CO2 बना रहा है। करा एक इन क्लोज्ड वेसल कंटेनिंग अमोनियम कार्बामेट इन इक्विलिब्रियम अमोनिया इज एडेड सच दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया नाउ इक्वल टू द ओरिजिनल टोटल प्रेशर, द रेशियो ऑफ टोटल प्रेशर नाउ टू द ओरिजिनल प्रेशर। मतलब टोटल प्रेशर बाद में कितना है और इनिशियली कितना था, उनमें रेशियो बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग लगाने का प्रयास करेंगे। इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है बेटा ध्यान देना। पहले तो रिएक्शन लिख रहे हैं कि अमोनियम कार्बामेट NH2COO NH4 और ये डिसोसिएट होने के बाद बन रहा है 2 मोल NH3 जो कि गैस है, ये सॉलिड है। फेज लिखना जरूरी है यहाँ पर, और यहाँ पे बनेगा CO2 जो कि गैस है। चलिए मैंने यहाँ मान लिया कि लेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 मान लिया कि P है। लेट द पार्शियल प्रेशर, यहाँ पे मैं साइड में लिख के दे रहा हूँ कि लेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज इक्वल्स टू P है। तो CO2 का पार्शियल प्रेशर यदि P है तो यहाँ पे लिखेंगे 2P। अच्छा ये सॉलिड है तो ड्यू टू सॉलिड प्रेशर 0 होगा। तो हमने सीधा इक्विलिब्रियम पर आकर मैंने बात किया कि इक्विलिब्रियम जब आया तो अमोनिया का प्रेशर है 2P, पार्शियल प्रेशर, CO2 का पार्शियल प्रेशर है P। तो जरा यहाँ से निकाल लो टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम क्या होगा। तो टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम क्या होगा। तो इक्विलिब्रियम पर टोटल प्रेशर निकालना है तो लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। तो पार्शियल प्रेशर अमोनिया का है बेटा 2P और प्लस CO2 का पार्शियल प्रेशर P है, तो ओवरऑल दोनों का पार्शियल प्रेशर का सम आएगा 3P। अच्छा इस रिएक्शन का जरा KP यदि निकाला जाए तो KP का एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो KP बराबर होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया एट इक्विलिब्रियम पावर 2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एट इक्विलिब्रियम, ये हो जाए। अच्छा CO2 अमोनिया का पार्शियल प्रेशर इक्विलिब्रियम पर कितना था 2P, तो ये हो जाएगा 2P का स्क्वायर और इंटू यहाँ पर पार्शियल प्रेशर CO2 का हो जाएगा P। तो KP बराबर हो जाएगा 4P स्क्वायर इंटू P, मतलब ये आ जाएगा 4P³। ये वैल्यू निकल के आ गई, KP की वैल्यू आ गई। अब उसने क्वेश्चन में एक लाइन और बोला, जरा पढ़ लो। कह रहा है कि जो अमोनियम कार्बामेट है उसमें अमोनिया ऐड किया गया, और अमोनिया कितना ऐड किया गया, तो कह रहा है कि इक्वल्स टू ओरिजिनल टोटल प्रेशर जितना था उतना अमोनिया अब है। तो कहने का मतलब ये रिएक्शन फिर से लिख रहा हूँ, NH2COO NH4 जब ये ब्रेक होगा तो ये बना देगा आपका 2 मोल अमोनिया जो कि गैस है, CO2 जब बना जो कि गैस है। अब यहाँ पर मैंने मान लिया कि CO2 का पार्शियल प्रेशर x है इक्विलिब्रियम पर, यहाँ लिख दे रहा हूँ एट इक्विलिब्रियम पर CO2 का पार्शियल प्रेशर x है और अमोनिया का जो प्रेशर है वो करा ओरिजिनल टोटल प्रेशर के बराबर है। और ओरिजिनल टोटल प्रेशर जरा गौर करो कितना है भाई, ओरिजिनल टोटल प्रेशर 3P है, तो यहाँ पर हम 3P कर देंगे। ठीक, तो टोटल प्रेशर अब यहाँ से निकाल लो क्या आएगा। तो टोटल प्रेशर जो आएगा, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम आएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, तो ये हो जाएगा 3P और प्लस का x हो जाएगा। अब x अननोन है, मुझे वैल्यू नहीं पता है, मैं वो वैल्यू निकालने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या करना है, इस रिएक्शन का KP फिर निकालो जरा सा। तो KP का एक्सप्रेशन लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया की पावर 2 हो जाएगा इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, ये होगा एट इक्विलिब्रियम। तो बताओ इक्विलिब्रियम पर पार्शियल प्रेशर अमोनिया का होगा 3P, तो ये हो जाएगा 3P का स्क्वायर हो जाएगा इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 x हो जाएगा। यहाँ से KP का वैल्यू आ गया। और एक चीज़ याद रखिएगा कि जो KP पहले आया था, KP का वैल्यू जितना पहले आया था अभी भी वही आएगा, मतलब KP चेंज नहीं होगा। रिएक्शन में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर चेंज हो जाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KP चेंज नहीं होगा। इसका मतलब जितना KP पहले था, पहले KP का वैल्यू इतना था, अभी KP का वैल्यू आ गया इतना बोले तो ये आ जाएगा कितना 9P स्क्वायर इंटू x आ जाएगा। तो आपको एक काम करना पड़ेगा यहाँ पर कि पहले के प्रेशर और अभी का प्रेशर बराबर करिए पार्शियल प्रेशर को। तो पहले का KP वैल्यू आया था 4P³, पार्शियल प्रेशर नहीं, KP को बराबर करना है। तो पहले यहाँ से मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ शॉर्टकट तरीके से, देखना यहाँ पर कि 4P³ दिस इज अ KP पहले था और ये है KP बाद में, तो ये हो जाएगा
9p² इंटू एक्स। यहाँ से x बराबर आ जाएगा 4p डिवाइडेड बाई 9 आ जाएगा। सॉल्व करके यहाँ से देख लेना तो ये आ जाएगा, यहाँ से p² कट जाएगा, यहाँ p बचेगा तो 4p/9 x की वैल्यू आ जाएगा। अब यहाँ से टोटल प्रेशर यदि निकाला जाए तो टोटल प्रेशर जो आएगा बेटा, टोटल प्रेशर आ जाएगा, ये देखो लिखा है यहाँ पर, टोटल प्रेशर निकालना है 3p + x, तो यहाँ लिखेंगे 3p + x की वैल्यू आ गया 4p/9, तो 9 से जरा इधर मल्टीप्लाई करो तो 27p + 4p, तो ये आ जाएगा 31p/9 हो जाएगा। तो ये क्या है, ये है टोटल प्रेशर बाद में, और टोटल प्रेशर पहले कितना था, पहले टोटल प्रेशर जो आया था वो आया था 3p। और क्वेश्चन में जरा पढ़ो क्या लिखा है, करा रेशियो ऑफ टोटल प्रेशर नाउ, माने अब जो टोटल प्रेशर आया है और जो ओरिजिनल टोटल प्रेशर था उनमें रेशियो निकाला है। तो जो अभी टोटल प्रेशर आया है वो कितना है, तो हम यहाँ लिख रहे हैं रेशियो ऑफ टोटल प्रेशर नाउ माने अभी, और डिवाइडेड बाई टोटल प्रेशर इनिशियली। टोटल प्रेशर इनिशियली क्या था वो लिखना है, इनिशियली ये लिखना। तो नाउ माने अब टोटल प्रेशर आया है 31p/9, और जो इनिशियली टोटल प्रेशर जो था वो 3p था, तो यहाँ पे आपको 3p करना है, तो सॉल्व करेंगे तो आएगा 31p डिवाइडेड बाई यहाँ 27p, 31p डिवाइडेड बाई 31p डिवाइडेड बाई 27p, p और p कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब टोटल प्रेशर नाउ और टोटल प्रेशर इनिशियली जो रेशियो आएगा वो 31/27 आएगा। तो ये हमारा आंसर आएगा, यही रेशियो पूछा था। तो इसमें आंसर देखिए यदि मैच कराया जाए तो इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। तो दो क्वेश्चन आपने देखा, पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए तो इसमें क्वेश्चन में आंसर पहला आया था, और दूसरे क्वेश्चन में यदि देखा जाए तो ये जो रेशियो निकालने के लिए बात किया था कि टोटल प्रेशर नाउ टोटल प्रेशर इनिशियली, ये 31/27 आएगा, इट मीन्स इसका आंसर सेकंड आएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट थे। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को देखते रहिए। और दूसरी चीज़, हमारे द नीट गुरु इंस्टीट्यूट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे 2-2 क्वेश्चन के रूप में बहुत अनेकों क्वेश्चन मिलेंगे हर चैप्टर से। थैंक यू बेटा।